हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम। इसमें हमें एक एरे दिया होगा। नम्स को हम एरे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ज़रूरी नहीं कि ये एरे सॉर्टेड हो, तो एलिमेंट्स जो इस एरे में होंगे किसी भी ऑर्डर में अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं। अ, मैं इन वैल्यूज़ को ले लेता हूँ जिससे हमें आसानी होगी प्रॉब्लम को समझने में। ठीक है, ये हमारे पास एरे है और क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक विंडो साइज भी दी होगी, तो हम मानते हैं कि विंडो साइज 3 होगी। सो इस एरे में जितने भी पॉसिबल सब एरेज होंगे ऑफ विंडो साइज 3, सो 3 साइज के जितने भी पॉसिबल सब एरे होंगे, हमें उनका सम निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है इसमें। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि सब एरे क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक एरे है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, मान लीजिए 10 20 30 0 -1 किसी भी ऑर्डर में। तो अगर मैं बोलूँ 3, इन इस एरे में से मुझे सब एरे निकालने हैं, तो साइज 3 के सब एरे निकालने हैं। विंडो साइज 3 दिया हुआ है। तो सब एरे और सब सीक्वेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो सब एरे, सब स्ट्रिंग की बात करूं तो भी वही बात है। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सब सीक्वेंस से। अगर साइज 3 है, 3 एलिमेंट्स ऑल कंजिक्यूटिव्स एक साथ होने चाहिए, तो 0 1 2 एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 3 4। और कोई पॉसिबिलिटी हमें है 1 2 3, राइट। सो ये ही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 1 2 1 2 3 एंड 2 3 4। इसमें नोटिस कीजिएगा, आप 0 1 2 सब एक साथ आते हैं, कोई मिसिंग इंडेक्स बीच में नहीं है। 0 1 2 में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब एक साथ है। सिमिलरली 1 2 3 में कुछ भी मिसिंग नहीं है, एक साथ है। 2 3 4 में कुछ भी मिसिंग नहीं है, एक साथ है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 1 2 3 और 2 3 4। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, 0 1 2 1 2 3 और 2 3 4, ये हमारे सब एरे और सब स्ट्रिंग कहलाएंगे। सब सीक्वेंस में क्या होता है, सब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, वो तो होंगे ही होंगे, प्लस सम एक्स्ट्रा थिंग्स हम लगा सकते हैं जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो यहाँ सब सीक्वेंस में केस में इवन 0 2 4 ये एक पॉसिबिलिटी है, 0 1 4 एक पॉसिबिलिटी है, और सिमिलरली अदर पॉसिबिलिटीज हैं। तो 0 2 4 में आप नोटिस कीजिएगा, 0 2 सब स्कैटर्ड है। मैंने 1 मिस कर दिया, 3 मिस कर दिया। साइज अब भी 3 है, बट नीड नॉट बी कंजिक्यूटिव, जरूरी नहीं कि कंजिक्यूटिव हो। सिमिलरली 0 1 4, 0 1 मैंने साथ में ले लिया, मैं चाहूँ तो मिस कर सकता था बीच में, लेकिन इस केस में 0 1 में मैंने को इंडेक्स मिस नहीं किया। फिर 2 3 मैंने इंडेक्स मिस किया और 4 पे आ गया मैं डायरेक्टली। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल होती है सब सीक्वेंस में, अदर देन सब एरे। वेरएज सब एरे और सब स्ट्रिंग में सब कुछ साथ में होना चाहिए। तो यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्स सम प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे मैक्सिमम सम हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो सब एरे निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सब एरे और सब स्ट्रिंग की, तो चीज़ें कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। तो पहला काम वही है, सब एरे। तो इसके इसमें जो भी सब एरे पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर मैं इसको मानूं, मान लीजिए इस तरीके से ये एक एरे है, इसको एरे बना ही देते हैं। तो 0 1 2 एक सब एरे होगा, 1 2 3 एक सब एरे होगा, 2 3 4 एक सब एरे होगा,
एंड 3 4 5 एक सब एरे होगा, राइट। 4 से हम काउंट स्टार्ट करेंगे तो 4 5 के बाद तीसरा एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। और यहाँ पे सब एरे ऑफ साइज 3 की हम बात कर रहे हैं, तो हमने इमेजिन किया हुआ है विंडो साइज इक्वल टू 3, सो सब एरे साइज 3 का विंडो साइज या साइज 3 एक ही बात है। तो 3 साइज के ये सारे सब एरेज पॉसिबल हैं इस एरे कॉम्बिनेशन के लिए। अब ईच ऑफ द सब एरे, प्रत्येक सब एरे के लिए अगर हम उनका सम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 0 1 2 10 20 और 30, इसका सम 60 होगा। 1 2 3 का सम 70 होगा। 2 3 4 का सम 61 है। 3 4 5 का सम 36 है। तो ये हमारे सम्स निकल गए। और क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम सब प्रॉब्लम। सो इन सारे सम्स और जो भी पॉसिबल सब एरे हैं साइज 3 के, उनमें से जो हमें सम मिले हैं उनमें से मैक्स क्या है। तो अगर हम इनका मैक्स देखेंगे तो 70 मैक्स है इनमें, करेक्ट। तो यही हमारा आंसर होगा 70। ये क्वेश्चन था और इस तरीके से हमें इसका आंसर पहुंचना है। काफ़ी काफ़ी कर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका मेन फ़ायदा ये है कि हमें एक स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म सीखने को मिलेगा, जो एक काफ़ी पॉपुलर एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करें बिना किसी एल्गोरिथम के, तो हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जो कि i इज इक्वल टू 0 टू जो भी लेंथ है इस एरे का, उसमें से अगर एक -1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। लास्ट इंडेक्स इस लेंथ का एरे 6 है, राइट। सो लास्ट इंडेक्स -1 6 -1 5। तो पूरा एरे हम ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते हुए हम बेसिकली एक सेकेंड फॉर लूप लगाएंगे जिसमें जे की वैल्यू होगी बेसिकली ये लूप 3 बार रन करेगा, तो हम कह सकते हैं आई की जो भी वैल्यू होगी। और हम चाहें तो उसे हार्ड कोड कर सकते हैं 1 एंड जे प्लस प्लस जे लेस देन इक्वल टू 3। इस तरीके से ये लूप हमेशा 3 बार रन करेगा, करेक्ट। और फिर ये 3 बार रन करेगा तो हमें 3 बार मैं इसलिए रन करवा रहा हूँ क्योंकि इसका विंडो साइज 3 है। इसके बाद हम इनसे नंबर निकाल सकते हैं, नम्स। यहाँ हम कुछ सम को इनिशलाइज कर सकते हैं 0 से, और यहाँ पे हम इस सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ 0। इसको हमें ठीक करना होगा, इसको हमें आई रखना है। और एक हम यहाँ भी लगा सकते हैं, आई इक्वल टू हम के कह सकते हैं, के इक्वल टू आई नम्स ऑफ के, और के प्लस प्लस इधर हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म हम रख सकते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक एक्सटर्नल फॉर लूप रन कर रहा है 0 से लेंथ -1 तक। एक इंटरनल फॉर लूप जा रहा है। इंटरनल फॉर लूप जितनी भी विंडो साइज है, इस केस में विंडो साइज 3 है, तो 3 बार लूप रन करेगा तो हमें इन तीनों एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा जो हमने यहाँ निकाल लिया है। उसके बाद बाहर वाला लूप स्टार्ट 1 2 3 पे आएगा, तो अगेन 3 बार चलेगा, हमें ये 70 सम मिल जाएगा। फिर एक्सटर्नल फॉर लूप बाहर वाला लूप 2 3 4 3 बार चलेगा, हमें 61 सम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे सम निकाल लेंगे और इनमें से एक हम मैक्सम करके वेरिएबल कंप्यूट कर सकते हैं। तो इनमें से मैक्सिमम जो ग्रैंड मैक्सिमम 60 70 61 36, इनमें से मैक्सिमम 70 है, तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। इस तरीके से हम दो फॉर लूप से हम अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखिए 2 फॉर लूप है, n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ
एन स्क्वायर इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कैन वी डू बेटर, क्या हम बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमें इसलिए स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म लगानी होगी। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो इसको हटा देते हैं एंड एरे कॉपी कर लेते हैं। ये कोड है, इस कोड को हम एक बार थ्योरी समझने के बाद वापस आके इसको समझेंगे। तो जो हमने पहले वाला मैकेनिज्म अप्लाई किया था, ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म, जिसमें 2 फॉर लूप थे, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, इमेजिन कीजिए कि ये एक बहुत बड़ी सी एरे हमें दिया हुआ है। एरे बड़ा होगा तो हमें बढ़िया समझ आएगा। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं इस एरे में। मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं सॉर्टेड में हो, सॉर्टेड अनसॉर्टेड कुछ भी हो सकता है। कुछ रैंडम वैल्यूज डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव रैंडम ऑर्डर में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इंडेक्स भी लिख लेते हैं। और मान लीजिए ये हमारे पास नम्स एरे है। और विंडो साइज हमें दी गई है। विंडो साइज को भी बड़ा रखने में हमें समझ आएगा कि इस एल्गोरिथम का बेनिफिट क्या है। मान लीजिए विंडो साइज 7 है, तो हमें 7 विंडो साइज के सारे पॉसिबल सब एरेज निकालने हैं। सब सीक्वेंस नहीं, सब एरेज। सब एरेज में कोई इंडेक्स मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो वो सारे हम निकालेंगे और ट्राई करते हैं पहला निकालने का। पहला सब एरे जो होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये हमें 7 साइज का मिल गया। और इनके हम सम अगर ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यूज प्रेजेंट होंगी इन इंडेसिस पे, उनको हम जोड़ देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। ये एक सम है, लेट्स कॉल इट सम 1। सब एरे का सम है। और इस तरीके से हम सम 2 निकालेंगे तो सम 2 भी विंडो साइज 7 का ही होगा। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सेकंड पॉसिबल सम 2 है। तो जो एलिमेंट्स यहाँ से सम 2 की रेंज स्टार्ट हुई है, करेक्ट। सो 10 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 70 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम सम 3 सम 4 निकालते जाएंगे। और उसके बाद इनमें से जो ये सारे पॉसिबल सम निकाल रहे हैं, इनमें से ग्रैंड मैक्स कौन सा होगा, सबसे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल सम्स। तो वो मान लीजिए वैल्यू K1 है, ये वैल्यू सम 2 K2 है, राइट। और तो जो K1 K2 सो ऑन, जितने भी पॉसिबल हमारे पास आउटपुट होंगे Kn, इनमें से जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम कर क्या रहे थे, हम बेसिकली सम 1 निकालने के लिए इस तरीके से सब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। विंडो साइज 7 है तो 7 एलिमेंट्स होंगे। सम 2 निकालने के लिए भी ऐड करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सम 1 हमने निकाला, वो निकालना होगा, एक बार ऑपरेशन करनी होगी। सब जब सम 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। और फिर एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं यहाँ तक। इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया हमने और इंडेक्स 7 तक हम जा रहे हैं। तो ये हमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एफिशिएंसी ला सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सम 1 और सम 2 को नोटिस कीजिए। थोड़ा सा ही फर्क है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें 0 10 -1, ये पूरा सम है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये चीज यहाँ पे रिपीट
हो रही है, करेक्ट, 0 + 10। इसमें से सिर्फ ये एलिमेंट 0 हम हटा देते हैं और बाकी चीज़ें रिपीट होती हैं। टेन ऑनवर्ड्स, राइट, सो 10 -1 0 40, ये सारी एलिमेंट्स 50 100 एंड 70, यहाँ तक, नॉट 70 बट ये। अब देखिए 10 -1 0 40 70, राइट, 10, ये रहा 10 -1 -1, 0 इज 0, 40 इज 40, 50 इज 50, 100 इज 100, ये चीज़ यहाँ से रिपीट हुई है। तो सम वन एंड सम टू का पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो फर्क क्या है, ये 70 ऐड हुआ है और ये 0 रिड्यूस हुआ है। तो जो पिछला ऑपरेशन हमने करा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हमने की है, दो मॉडिफिकेशंस है, कुछ जोड़ा गया है, कुछ निकाला गया है। टुवर्ड्स द एंड आखिरी में 70 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है 100 के बाद एरे में 70 है, तो वो जोड़ा गया है। और जो पिछला सब एरे था, राइट, ये रेड मार्कर आपको पिछला सब एरे, यहाँ से 0 से जो स्टार्ट हुआ है सब एरे, वो डिनोट कर रहा है। तो जो पिछला सब एरे था, सम टू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सम वन जो सब एरे था उसमें जो पहला एलिमेंट था 0, वो हमने हटा दिया गया है, तो वो हटा दिया है और एक नेक्स्ट एलिमेंट ऑन द चेन वो ऐड कर दिया है, तो हमें सम टू मिल गया है। बीच की चीज़ें जो है वो हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम काम करेंगे तो हम सिर्फ एक फॉर लूप से एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा एक बेटर एफिशिएंट तरीके से। और यही हमें करना है बेसिकली, एक सिंपल सी एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो। वो क्या रहा है इसमें, अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। पहला विंडो साइज 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, सो ये हमने 7 विंडो साइज का करेक्शन, 7 विंडो साइज, सो 0 to 6, 0 to 6, इस तरीके से फर्स्ट सब एरे निकाला। उसके बाद आप इमेजिन करिए एक विंडो है और उसे हम स्लाइड कर रहे हैं, तो विंडो को जब हम स्लाइड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे न्यू एरिया ऐड होता जाता है, राइट। और होता क्या है, जब हमने विंडो को स्लाइड किया तो नेक्स्ट स्लाइड हमने किया तो ये वाली भी, यहाँ विंडो पहले थी और ये भी हमने कवर कर ली, राइट। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इसकी न्यू पोजीशन है विंडो की। बट जो पुरानी पोजीशन थी, जो विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अब वो यहाँ इससे स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली हमने ये चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है और ये नई चीज़ यहाँ से ऐड करनी है। नेक्स्ट टाइम जब विंडो स्लाइड होगी तो विंडो की पोजीशन यहाँ से होगी, जो ये चीज़ है फर्स्ट एलिमेंट पिछले इटरेशन में वो नहीं होगा, यही हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। और विंडो की जो हेड है वो एक और नए एलिमेंट को कवर कर लेगी, कुछ इस तरीके से, और ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम बीच की जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पे कंप्यूटेशंस रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो पिछली इटरेशन से मिली थी उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें ही नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, आगे से और पीछे से एक एलिमेंट हटा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये करने के बाद हमारा कोड कुछ इस तरीके से होगा। फॉर आई लूप को हम चलाते हैं, बाहर वाला लूप तो उतना ही चलेगा, लेंथ -1, पूरे हमें एरे को कवर करना है, राइट। सो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ हम वेरिएबल्स रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ एक, लेट्स कॉल इट मैक्स सम, यही हमारा आंसर होगा। इसको इनिशियलाइज हम 0 से कर सकते हैं। और एक चीज़ हम और इनिशियलाइज कर सकते हैं, रनिंग मैक्स। रनिंग मैक्स बेसिकली हर सब एरे जो हमें मिल रहा है K1 K2 K3, राइट, तो ये K1 कैसे आया होगा, ये रनिंग मैक्स हमने निकाला होगा, K2 भी एक मैक्स निकाला होगा रनिंग मैक्स, K3 K4 Kn, इस तरीके से सारे रनिंग मैक्स हमने निकाले होंगे
रनिंग मैक्स ईच सब एरे, जो प्रत्येक सब एरे है उसमें जो एलिमेंट्स है उसका मैक्स है। और ये सारे रनिंग मैक्स या सब एरे मैक्स निकालने के बाद इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्स सम या ग्रैंड मैक्स होगा। तो दो हमें काउंटर चाहिए होंगे, दोनों को हम जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो बाहर वाला लूप है, एक ही लूप इसमें यूज करेंगे तो बाहर या अंदर की मैटर नहीं करता, सिर्फ एक लूप होगा, 0 to n - 1, 0 फर्स्ट इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक की लूप जाएगा। और हम पॉपुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो रनिंग मैक्स, इसको हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल का नेम। मैं रनिंग मैक्स बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ रनिंग मैक्स, तो मैं लिख देता हूँ रनिंग मैक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे रनिंग मैक्स को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। रनिंग मैक्स इज इक्वल टू रनिंग मैक्स प्लस प्लस व्हाट, नम्स, जो आपके पास एरे है उसका ith एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। ये चीज़ मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो स्लाइड हो रही थी। रियल लाइफ से एक एनालॉजी है नाम देने के लिए। तो इसके बाद आप इस तरीके से देखेंगे तो रनिंग मैक्स स्टार्टिंग में 0 था, इसमें हमने पहला एलिमेंट ऐड कर दिया, ये पहला एलिमेंट है। तो यहाँ क्योंकि 0 है तो मैटर नहीं करता, 0 ही रहेगा रनिंग मैक्स। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पे हम कंडीशन कुछ लिखेंगे। हम बेसिकली विंडो साइज जो 3 है, 3 नहीं है 7 इन दिस केस, तो इसे छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। बाकी विंडो साइज कुछ भी हो सकती है। तो अगर विंडो साइज 3 है तो 3 विंडो साइज हमें अचीव करनी है। सबसे पहला काम अचीव करनी है, फर्स्ट काम अचीव करनी है, सेकंड काम उसको मेंटेन करना है। तो हम करेंगे कैसे? हम बेसिकली, क्योंकि इंडेक्स आई 0 से स्टार्ट है, तो हम कुछ इस तरीके का कंपैरिजन लिख सकते हैं। i+1 इक्वल टू विंडो साइज। यहाँ पे एक डेलिब्रेट मिस्टेक है, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी जब हम कोड कंप्लीट करेंगे। इक्वल टू में नहीं लिखना है, हमें लिखना है एक बार विंडो साइज अचीव हो जाएगी जब i+1 विंडो साइज के बराबर होगा। एक बार अचीव हो गए तो हमें मेंटेन करना है, तो फिर मैटर नहीं करता कि आई, एक बार अचीव होने के बाद आई की वैल्यू हमेशा विंडो साइज से बड़ी ही होगी। तो ये कोड स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए जब तक विंडो साइज अचीव नहीं हो। जैसे ही i+1, जैसे ही i+1 विंडो साइज के बराबर होती है, हमें विंडो साइज हमने अचीव कर लिया है, उसके बाद विंडो साइज को मेंटेन करना है। तो आई इनिशली अगर हम माने 0 है तो 0+1 1 विंडो साइज के बराबर नहीं है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आई इंक्रीमेंट होगा, आई 1 पे आएगा, 1+1 2, राइट। विंडो साइज 3 है तो 2 भी विंडो साइज के बराबर नहीं हुआ है, तो फिर ये लूप आगे बढ़ता रहेगा। आई इजिकल 2, आई जब 2 है तो 2+1 3 और विंडो साइज 3, सो इस टाइम ये बराबर हो जाएगा। तो विंडो साइज हमने हिट कर दी है। इस केस में ये वाला इफ लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हमने एक बार विंडो साइज एग्जीक्यूट कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा अगला काम यही होना है कि कुछ कंप्यूटेशंस करेंगे हम। मीनवाइल जो ये रनिंग मैक्स था ये बढ़ता जा रहा है, ये आपने नोटिस किया होगा। 0 आया था इनिशियली, रनिंग मैक्स 0 था, जिस जब इसमें पहला एलिमेंट ऐड किया तो 0+0 0 हो चुका है ये। उसके बाद हम इस एरो को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम ये 10 20 वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम कंसिडर करें तो इनिशियली रनिंग मैक्स 0 है, लेकिन जैसे ही इसमें पहला एलिमेंट आएगा, राइट, जैसे ही इसमें पहला एलिमेंट आएगा जो कि 10 है, राइट, तो ये रनिंग मैक्स 10 हो जाएगा आई की वैल्यू 0 होने पे। फिर आई 1 पे आएगा तो नम्स ऑफ आई जो कि 20 है वो ऐड कर रहे हैं हम, तो वैल्यू 30 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जब आई इंक्रीमेंट होगा तो 30 आएगा, तो 30 जो कि पिछला सम था 10+20 का, उसमें 30 हमने ऐड किया, 30+30 60।
तो यहाँ पे हमने विंडो साइज अचीव कर ली है, हमारे पास सम रनिंग सम 60 है। तो ये एक पॉसिबल सब एरे है, ये एक सब एरे है जिसमें विंडो साइज 3 है और इस सब एरे का सम 60 है। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं के ऑफ आई है यहाँ पे, ये हमने अचीव कर लिया है। अब इस तरीके से बाकी भी फ्यूचर में हमारे पास सब एरे आएंगे, राइट, उनमें से कौन सा मैक्सिमम है वो हमारा आंसर है। तो वो लॉजिक लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, और इसलिए हमने काउंटर मैक्स सम रखा है जो कि हमें ग्रैंड मैक्स देगा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैक्स सम इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स का यूज कर लेते हैं, मैथ डॉट मैक्स जो कि मैक्स सम वैल्यू है, इनिशियली 0 रखी है तो पहली बार तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा ही। उसके बाद अगर रनिंग मैक्स रनिंग सम नहीं है, रनिंग मैक्स है, इस तरीके का कुछ कोड होगा। तो मैक्स सम 0 है तो 0 और रनिंग मैक्स 60 आया है तो 0 और 60 में तो पहली बार तो 60 ही होगा। तो इस तरीके से जो हमारा मैक्स सम है ये वो अपडेट हो जाएगा 60, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, विंडो को आगे बढ़ाना है, श्रिंक करना है। तो अगर विंडो साइज हम 3 की बात करें, ये हमें मिल चुका था। तो नेक्स्ट सब एरे निकालने के लिए नेक्स्ट सब एरे का साइज भी 3 होगा, बट विंडो क्योंकि आगे स्लाइड कर चुकी है तो एक एलिमेंट गेन करेगा इस डायरेक्शन में और पिछली डायरेक्शन में ये एलिमेंट इसको गेन करना है और ये एलिमेंट इसको, थर्ड एलिमेंट जो है और जो ये है इसको लूज करना है। नोटिस करिएगा यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऐड कर रहा हूँ नम्स ऑफ 5। सो हमें गेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में एक एलिमेंट ऐड गेन करने के लिए, गेन करने के लिए कुछ कोड नहीं करना, ये कोड ऑलरेडी है, रनिंग मैक्स इक्वल टू रनिंग मैक्स प्लस नम्स ऑफ 5। कुछ एक्स्ट्रा जो करना है रिमूव करने के लिए करना होगा। तो जो रनिंग मैक्स है उसमें से हम कुछ रिमूव करेंगे कुछ इस तरीके से, रनिंग मैक्स अभी एग्जांपल हम देखें तो हमें अगर सेकंड सब एरे निकालना है तो जो प्रीवियस सब एरे था, ये था प्रीवियस सब एरे, इसमें 0 ऐड करना है, वो ये वाला कोड कर रहा है, राइट, गेन करने वाला कोड ये है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमूव करने वाला, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो मुझे बेसिकली निकालना, रिमूव करना है। तो नम्स यहाँ मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता, लाइक ड्राई रन अगर मैं करता हूँ तो 0 समझ आता है, लेकिन इसे हम हार्ड कोड नहीं कर सकते। ये 0 बेसिकली आया कैसे वो हमें पैटर्न एनालाइज करना होगा। वेरी सिंपल है, हमें सेकंड, इस एग्जांपल में इस कॉन्टेक्स्ट में हम सेकंड सब एरे निकाल रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिमूव करना है 0th इंडेक्स पे है। तो 0 आया कैसे है, बेसिकली ये 0 आया है, अगर हम आई की वैल्यू देखें यहाँ पे तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी जब ये विंडो साइज हिट हुई होगी। तो हम कुछ इस तरीके से कोड लिख सकते हैं, 2 + 1 माइनस माइनस 3, 3 - 3 इज 0। तो इस तरीके से 0 आया हुआ है, लेकिन ये जनरलाइज्ड वे में हम लिखेंगे तो आई की वैल्यू जो भी होगी, i+1 और 3 यहाँ पे आपका विंडो साइज है, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, नम्स ऑफ दिस थिंग, 0 की जगह आप ये रिप्लेस कर देंगे i+1 माइनस विंडो साइज, तो आपका प्रोग्राम जनरिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो रनिंग मैक्स था उसमें से आपने एक एलिमेंट रिमूव किया है। यहाँ पे मैं अगर इस एरे की बात करें तो इसमें हमने 10 रिमूव करेंगे, तो रनिंग मैक्स में से 10 रिमूव करने के बाद आपका रनिंग मैक्स क्या कंप्यूट हो रहा था, यहाँ पे हमसे 10 रिमूव करके 50 हो जाएगा आपका रनिंग मैक्स। तो रिमूव करने वाला काम ये हो गया। उसके बाद लूप ही चलेगा तो ऑटोमेटिकली हम ऐड तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो अगला एलिमेंट जो होगा 10, 20, 30 ऑलरेडी कवर्ड है, 10 हमने इसमें हटा दिया और फिर ये विंडो स्लाइड होके 10, 20, 20 को इंक्लूड कर लेगी बाय वर्च्यू ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की मदद से। तो 20 ऐड होगा तो 50 + 20 70 हो जाएगा। और एक बार हमने विंडो साइज मेंटेन कर लिया है, इस केस में आई आगे बढ़ चुका है, आई 3 है इस बार, तो 3 + 1 ऑफ कोर्स विंडो साइज 4 से बड़ा है, विंडो साइज 3 है
i+1 3+1 4 इज ग्रेटर देन विंडो साइज। सो हमेशा ये कंडीशन ट्रू मेंटेन होगी। इस तरीके से हम विंडो साइज मेंटेन कर रहे हैं। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये लूप हर बार चलेगा। एक बार हिट हो गया विंडो साइज तो हर बार लूप चलेगा। और फिर इस तरीके से सेम मैक्सम को हम कंपेयर करेंगे। तो नाउ इस बार कंपैरिजन अच्छा कंपैरिजन है। मैक्सम पिछली बार मैक्सम कितना था 60 और रनिंग सम हमने क्या मेंटेन कर लिया है 70। तो इस तरीके से ये अपडेट होगा, मैक्सम 70 हो जाएगा। और सेम तरीका फिर रनिंग मैक्स हमको विंडोज को हम आगे निकाल रहे हैं तो एक एलिमेंट पीछे से सब्ट्रैक्ट करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है। ऐड करने वाला काम आगे जाके लूप कर ही देता है, रिमूव करने वाला काम मैं इस लाइन में कर रहा हूँ। तो रनिंग मैक्स में से हमें ये फॉर्मूला i+1 माइनस विंडो साइज, तो यहाँ पे i3 है इस कॉन्टेक्स्ट में, अभी i3 है तो 3+1 माइनस विंडो साइज 4 माइनस विंडो साइज 4 माइनस 3 1। तो नम्स ऑफ 1 हमारा रिमूव हो जाएगा। नम्स ऑफ 1 हमारा 20 है तो 20 हम रिमूव करेंगे तो ये 50 पे आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो इस तरीके से लेट्स वापस आते हैं रनिंग मैक्स, राइट। सो रनिंग मैक्स जो हमारा पिछला रनिंग मैक्स था तो उसमें से हम 10 20 30 जो कि हमारा रनिंग मैक्स था वो हमने एक एलिमेंट रिड्यूस किया, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया। उसके बाद हमने 20 रिमूव करने वाला काम हम अभी कर रहे हैं। तो जो पिछला रनिंग मैक्स था उसमें से 20 रिमूव करेंगे और फिर नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो 11 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विंडो को स्लाइड कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 2 ये 3 एलिमेंट कवर थे। उसके बाद ऐड करने वाला काम जब होगा तो ये एलिमेंट जो है ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो रहा है, और जो ये एलिमेंट है ये हम रिमूव कर रहे हैं। फिर विंडो स्लाइड होगी तो ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा और ये एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा। फिर विंडो ऐड होगी तो ये एलिमेंट है ये ऐड हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो हर टाइम पे हम विंडो साइज 3 मेंटेन कर रहे हैं। और जब 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 हम विंडो स्लाइड कर रहे हैं तो हम चेक भी कर रहे हैं कि हमारा क्या हमें ज़रूरत है मैक्सिमम को अपडेट करने की। तो मैट डॉट मैक्स हमेशा मैक्सिमम निकाल रहा है। रनिंग मैक्स जो पिछला सब एरे का मैक्स था और जो अब तक का मैक्स है वो अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो अपडेट हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास आंसर होगा, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आंसर होगा मैक्स सम वेरिएबल के अंदर। तो हम उसको प्रिंट करा देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आप कोड में देखना चाहें तो कुछ नया नहीं है। इसमें हमने एक एरे लिया है, सेम एरे है। इस पे नोटिस करेंगे मैक्सिमम सम जो है 70 है। और 70 कहाँ से आया है? आप 20 30 20 को ऐड करोगे तो 20 प्लस 30 इज 50, 50 प्लस 20 70। तो इस तरीके से 70 आ गया है। विंडो साइज 3 है तो बाकी सारी जो पॉसिबिलिटी है विंडो साइज 3 की अगर वो सब एरे देखोगे आप तो ये भी एक सब एरे हो सकता है, लेकिन इसका मैक्स है 50। तो ये तो आंसर 70 से कम है। ये है करेक्ट सब एरे जिसका मैक्सिमम, ये सब एरे है मैक्स सब एरे, और इस सब एरे का सम जो है वो है मैक्स सब एरे सम जो कि आंसर है 70। क्योंकि और कोई आप एरे देखें जैसे ये 61 जो कि 70 से कम है, या फिर ये हम देखें 36 इसका सम है जो कि 70 से कम है। तो एक्सपेक्टेड आंसर 70 है। सेम फॉर्मूला हम कर रहे हैं, दो वेरिएबल हमने रख लिए हैं, मैक्सिमम सम और रनिंग मैक्स और विंडो साइज 3। ये हमने इनिशियलाइज किए हैं और विंडो साइज 3 इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है। विंडो साइज कुछ भी हो सकता है। ये इनपुट्स दिए होंगे नम्स और जो कि सब एरे और एक विंडो साइज। फिर हम एक लूप रन कर रहे हैं i= 0 से लेके लेस देन नम्स डॉट लेंथ। सो जो भी है लास्ट इंडेक्स है वो हमेशा लेंथ -1 इंडेक्स होगा। तो इस तरीके से 0 टू लेंथ -1 तक हम ये बाहर वाला लूप रन कर रहे हैं। सिर्फ एक ही लूप की जरूरत है। और रनिंग मैक्स को हम अपडेट करते जा रहे हैं। रनिंग मैक्स जो कि 0 से स्टार्ट हुआ था उसमें हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट हुआ था 10 हो जाएगा ऐड करने के बाद जब i= 0 है। फिर ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं तो इनिशियली कंडीशन मीट नहीं होगी क्योंकि 0 + 1 जो कि 1 होता है। 1 विंडो साइज जो कि 3 है, ना तो उसके बराबर है ना तो उससे बड़ा है। तो बराबर भी नहीं हुआ है तो छोटा ही है। 0 + 1 1 जो है विंडो साइज 3 है तो 1 3 से छोटा है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बाहर वाला लूप i= 1 पे पहुंचेगा। जब 1 पे पहुंचेगा तो लिख देता हूँ यहाँ पे, इस समय i 1 पे पहुंच चुका है। रनिंग मैक्स जो भी रनिंग मैक्स था आपका, रनिंग मैक्स आपका 0 ना होके उसमें 10 ऐड हो चुका था। तो अपडेट होगा रनिंग मैक्स 10 प्लस नम्स ऑफ आई
i इज इक्वल टू 1 है, सो नम्स ऑफ i इज 20, तो 10 + 20 इज 30, तो रनिंग मैक्स आपका 30 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, i + 1, 1 + 1 2, तो 2 इज स्टिल लेस देन 3, क्योंकि विंडो साइज 3 है। तो फिर एक लूप दोबारा आगे बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस बार, और रनिंग मैक्स को हम अपडेट करेंगे, 30 है नम्स ऑफ i, जो नम्स ऑफ 2 के बराबर है, नम्स ऑफ 2 पे वैल्यू जो स्टोर है 30, 30 हम ऐड करेंगे रनिंग मैक्स में, तो पहले 30 था, 30 + 30 60 हो जाएगा रनिंग मैक्स हमारा। और इस केस में फिर हम इस बार हम विंडो साइज हिट कर चुके हैं, i2 है, तो 2 + 1 3, 3 बराबर है विंडो साइज के, तो इक्वल टू है, राइट, तो ये कंडीशन मीट हो गई है। इस बार हमने एक बार ये कंडीशन मीट कर ली है, तो ये वाला इफ लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हम पता कर रहे हैं मैक्स सम, तो मैक्स सम और रनिंग मैक्स में जो भी बराबर होंगे, तो रनिंग मैक्स हमारा 60 है और मैक्सिमम तो हमने 0 से इनिशियलाइज किया, तो पहली बार तो डेफिनेटली मैक्सिमम अपडेट होगा, और मैक्सिमम अपडेट होके हम यहाँ देखें तो इस केस में 60 हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद लूप आगे बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 3 पे आएंगे हम, i इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू कौन सी स्टोर है, 0 1 2 3, i इज इक्वल टू 3 पे 20 वैल्यू स्टोर है, तो 20 हम ऐड कर देंगे रनिंग मैक्स, तो 60 + 20 80 हो जाएगी वैल्यू। और अब तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी, i इज इक्वल टू 3 है, 3 + 1 4, 4 3 से बड़ा है, विंडो साइज 3 है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 4 5 6 7 जो भी आप बोलोगे हमेशा विंडो साइज से बड़ा ही होना है। एक बार विंडो साइज हमने हिट कर ली तो वो हमेशा मेंटेन करनी है, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। अगर आप यहाँ गलती से इक्वल टू कर दोगे तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। एक बार विंडो साइज हिट की, उसे मेंटेन भी करनी है, तो इसलिए इक्वल टू लॉजिक यहाँ पे नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। क्योंकि एक बार विंडो साइज हमने हिट कर दी तो मेंटेन करेंगे, ताकि हमें जितने भी मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं वो सारे मिल जाएंगे। और फिर वो जो नेक्स्ट सब एरे मिला है उसका सम हम निकाल रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो पिछले अब तक के मैक्सिमम ग्लोबल मैक्स भी कह सकते हो उसे आप, अब तक के ग्लोबल मैक्स से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो अपडेट हो जाएगा मैक्सिमम, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें i इक्वल टू 3 पे आया है, तो 0 1 2 3, राइट, i इक्वल टू 3 पे वैल्यू जो स्टोर है वो 20 है, राइट, सो वो हम यहाँ पे रनिंग मैक्स में ऐड कर देंगे। और फिर हम मैक्स सम को कंपेयर करेंगे कि जो मैट डॉट मैक्स अब तक का जो मैक्स सम है और रनिंग मैक्स, तो मैक्स सम आपका 60 है और रनिंग मैक्स आपका 80 हो गया है, राइट। तो इस केस में हम अपडेट कर देंगे रनिंग मैक्स को और मैक्स सम को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम सम से। और ये काम तो आप नेगेटिव वाला काम कर रहे हैं जो हमें रिमूव करना है, तो सेम लॉजिक है, ऐड करने वाला काम यहाँ पे हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट इन चेन हमें ऐड करना वो हम कर ही रहे हैं, रिमूव करने वाला काम इस लाइन पे हम कर रहे हैं। और लॉजिक वही है, i + 1 माइनस विंडो साइज। उस तरीके से विंडो स्लाइड कर रही है, जब ये लूप एंड होगा तो हम सारी जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं साइज 3 के, विंडो साइज के, वो सारे सब एरेज हम निकाल चुके हैं, उनके सम भी निकाल चुके हैं। और उनमें से सम में से जो ग्रैंड सम है मैक्स ऑफ मैक्स, वो ग्लोबल मैक्स कह सकते हो उसे आप, वही हमारा आंसर होगा जो कि मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर्ड है, एंड हम प्रिंट कर देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसे हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट 70 आना चाहिए। मैं इसे रन कर चुका हूँ लेकिन दोबारा कर देता हूँ। दैट्स इट। सो फेयरली सिंपल, इसे एक दो बार आप समझेंगे तो टफ नहीं है, आंसर 70 आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके एक पैटर्न समझ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन की वर्वेज या लैंग्वेज सब एरे की बात कर रही है, सब स्ट्रिंग की बात कर रही है, मैक्स सम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके का स्लाइडिंग विंडो थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर लूप से हमारा काम हो जाता है। थैंक्स गाइस, आपने वीडियो को देखा, और आपको अगर चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और फॉर बिजनेस इंक्वायरीज gboard.com आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर US कनाडा ये है, और इंडिया का फ़ोन नंबर यहाँ पे आप बिजनेस इंक्वायरीज के लिए इंक्वायरीज डाल सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
थैंक्स गाइस, देखने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।